मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हाल ही में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी एक 45 वर्षीय आदिवासी महिला की है जो 2 बच्चों की मां थी और जिसके साथ ऐसी भरभरता हुई कि सुनकर हर इंसान की रूह कांप जाए। ये घटना न केवल एक अपराध की कहानी है बल्कि समाज में व्याप्त क्रूरता, लापरवाही और कानून व्यवस्था की विफलता का जीता जागता सबूत है। ये कहानी दर्द, गुस्सा और इंसाफ की पुकार से भरी है। घटना की शुरुआत। ये भयावह घटना खंडवा जिले के खालवा थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव में 23 मई 2025 की रात को घटी। एक 45 वर्षीय आदिवासी महिला जो अपने परिवार के साथ साधारण जीवन जी रही थी, उस रात एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। वो एक मेहनती और साधारण सी औरत थी जिसका जीवन अपने बच्चों और परिवार के इर्द गिर्द घूमता था, लेकिन उस रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। शादी समारोह के बाद वो अपने पड़ोस के एक घर में थी जब 2 दरिंदों हरिराम कोरकू 35 वर्ष और सुनील कोरकू 40 वर्ष ने उसका पीछा किया। ये दोनों पड़ोस के ही रहने वाले थे और शायद उस औरत की सादगी और अकेलेपन का फायदा उठाने की फिराक में थे। रात के अंधेरे में इन दोनों ने उस महिला के साथ ऐसी हैवानियत की कि मानवता को शर्मसार कर दे। पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, लेकिन यह अपराध यहीं तक सीमित नहीं रहा। इन दरिंदों ने ऐसी क्रूरता दिखाई कि सुनकर हर इंसान का दिल दहल जाए। उन्होंने महिला के निजी अंगों में नुकीली या कठोर वस्तु, संभवतः सरिया का इस्तेमाल किया, जिसके कारण उसकी आंतें और बच्चेदानी बाहर निकल आईं। इस बर्बरता के कारण महिला को भयानक रक्तस्राव हुआ। वो दर्द से तड़पती रही, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उस रात जब वो बेहोशी की हालत में अपने पड़ोस के घर में मिली तो उसकी हालत देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। उसकी साड़ी खून से लथपथ थी और उसका शरीर इतना क्षत विक्षत था कि गांव वालों ने उसे ढकने के लिए दूसरी साड़ी लपेट दी। उसे तुरंत स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन वहां समय पर इलाज न मिलने के कारण 24 मई 2025 को दोपहर लगभग 2:30 बजे उसने दम तोड़ दिया। मौत से पहले उस महिला ने अपने बेटे और बहू को बताया, मेरे साथ गलत हुआ। ये शब्द उसके आखिरी पुकार थे जो उसके दर्द और अन्याय की गवाही देते हैं। उसने अपने परिवार को बताया कि हरिराम और सुनील ने उसके साथ ये जघन्य अपराध किया, लेकिन उसकी ये आवाज़ समय रहते सुनी नहीं गई। अस्पताल में उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर भी उसे बचा नहीं सके। पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर ने बताया कि जब शव उनके सामने लाया गया तो उसकी आंतें और बच्चेदानी बाहर निकली हुई थी। ये दृश्य इतना भयावह था कि डॉक्टर ने कहा, जो देखा वो कभी भूल नहीं सकते। ये क्रूरता दिल्ली के निर्भया कांड की याद दिलाती है, जहां एक युवती के साथ ऐसी ही बर्बरता हुई थी। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों हरिराम कोरकू और सुनील कोरकू को गिरफ्तार कर लिया। खालवा पुलिस स्टेशन के प्रभारी इंस्पेक्टर जगदीश सिंधिया की अगुवाई में जांच शुरू की गई। पुलिस को शक है कि इस अपराध में किसी नुकीली वस्तु का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण महिला की ऐसी हालत हुई। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने इस घटना को दर्दनाक और झकझोर देने वाला बताया और कहा कि ये मामला न केवल बलात्कार का है बल्कि हत्या का भी है। उन्होंने प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री हैं तब ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। समाज का गुस्सा और दर्द। इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे खंडवा का निर्भया कांड करार दिया। कई लोगों ने इसे मानवता पर कलंक बताया और आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की। एक यूजर ने लिखा, 45 वर्षीय मां के साथ ऐसी हवानियत, क्या हमारा समाज इतना गिर गया है। गांव वालों का कहना है कि महिला का परिवार गरीब और साधारण था। वो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती थी। उसकी मौत ने उसके 2 बच्चों और पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। उसका बेटा और बहू अब इंसाफ की आस में हैं, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिखता है। ये घटना केवल खंडवा की नहीं बल्कि पूरे देश की है। ये हर उस औरत की कहानी है जो अपने परिवार के लिए जीती है, मेहनत करती है, लेकिन समाज की क्रूरता का शिकार हो जाती है। ये कहानी उस दर्द, गुस्सा और लाचारी की है जो एक माँ, एक बेटी और एक औरत की चीख में छिपा है। हम सबका दायित्व है कि हम इस तरह की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाएं। हमें अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा ताकि कोई और माँ, कोई और बेटी इस तरह की बर्बरता का शिकार ना हो। इस महिला की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे इंसाफ मिलेगा और समाज में बदलाव आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, ऐसी ही और सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनने या जानने के लिए हमारे YouTube चैनल टॉप क्राइम स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।